प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन सभी किसान भाई बहनों का। मैं हूँ प्रतिमा शर्मा और मेरे साथ है अमित। देखो, अब सर्दियों का तो मौसम शुरू हो गया है और इस जमीन की बात करें, अपनी धरती माँ की बात करें तो धरती माँ ऋतु अनुसार बहुत से ऐसे फल और सब्जियां देती हैं जो कि स्वास्थ्य वर्धक होती हैं, औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। वहीं कहा जाए कि इतना, मतलब अगर हम आंवले की बात करते हैं या केले की बात करते हैं तो आंवले के बारे में जो हमारे महर्षि चरक हैं वो इसको कहते हैं अमृत फल होता है और तमाम बीमारियों में काम आता है। और किसान भाई बहन जब इसकी खेती करते हैं तो ये उनके लिए बड़ा मुनाफे का सौदा होता है। लेकिन मुनाफे का सौदा करने के लिए आपको जरूरी है कि इसकी खेती कैसी की जाए, किन किन खास बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से समसामयिक कार्य होते हैं, इसकी भी जानकारी बहुत बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। बिल्कुल प्रतिमा, और जिस बेहतरीन जानकारी की आप बात कर रही हैं वही हम लेकर के आते हैं। कार्यक्रम किसान की बात के माध्यम से पहुंचती है हमारे सभी श्रोताओं तक। चाहे हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करें, डॉक्टर्स को बुलाएं, वैज्ञानिकों की राय रेडियो के माध्यम से हमारे घर बैठे किसानों को मिले और उन्हें वही मुनाफा जो आपके मन में चल रहा था कि अभी हमारा जो देश है वो प्रगति की ओर अग्रसर हो, और क्यों ना हम कृषि कार्यों को ऐसे करें कि जो देश की आर्थिक रीढ़ बनी हुई है कृषि, वो ऐसे ही निरंतर बनी रहे। देश का किसान फले फूले आगे बढ़े और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए कार्यक्रम किसान की बात से कुछ सीख कर इस जीवन को बदलने की संभावना है। बहुत अच्छा बताया। और आज का विषय भी हमारा ऐसा ही है, आंवले और केले की फसल में समसामयिक कार्य। और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे जी, प्रधान वैज्ञानिक कृषि, ICAR अनुसंधान भवन संस्थान, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को नमस्कार और हमारे तमाम श्रोताओं को भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार जी। और डॉक्टर साहब हम अपना नंबर भी बता देते हैं अपने सभी सुनने वालों के लिए। अगर उनके जहन में कोई भी सवाल होगा इस विषय से संबंधित तो वो हमें सीधे कॉल करें और डॉक्टर साहब से आंसर पाएंगे। हमारा नंबर है 011, जरूर लगाएं आप, 23421608 यानी 23421608। बिल्कुल, इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और आपकी कोई भी यदि समस्या है जो आंवले की कृषि से जुड़ी हुई है, केले से कोई संबंधित आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, और खास तौर से नजर होती है उन श्रोताओं की जो पहली बार अपने जीवन में कृषि करना चाहते हैं, आंवले की या केले की, तो वो अवश्य अपना प्रश्न पूछें। उसका जवाब डॉक्टर साहब देंगे, आपको एक ऐसा रास्ता सुझाएंगे जिससे आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। जी डॉक्टर साहब, आंवले की खेती हो या केले की खेती, इसकी भूमि की तैयारी क्या होती है, ये पहले हमें बताएं। जी, आज का विषय बड़ा ही व्यापक है और जो भारत सरकार का क्रम है कि किसानों की आय को बढ़ाया जाए, इस क्रम में दोनों ही फसलें बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। पहला जो केले की फसल है वो कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने में बहुत ज्यादा सफल है। एक अनुमान के अनुसार लगभग प्रति हेक्टेयर अगर अच्छे से खेती की जाए तो एक वर्ष में
लगभग 1 वर्ष 1-2 महीने और कम ज्यादा के अनुसार 5 से 6 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक आमदनी केले की फसल से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिल सकती है। और अगर और अच्छे से खेती किया जाए तो इसमें आय में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह केले की फसल जो है, आंवले की फसल है, उसका एक खास बात क्या है कि ये जो हमारी बहुत खराब जमीन होती है जिसपे कई अन्य फसलें सफलतापूर्वक जिनकी खेती नहीं की जा सकती है, जैसे सूखाग्रस्त भूमि है या लवणीय क्षारीय भूमि है जिसमें ऊसर भूमि है, ऐसे जमीन में आंवले की खेती के माध्यम से किसान भाई उस भूमि को अच्छे से उपयोग में ला सकते हैं और बहुत ही अच्छा फल, जो आपने भी कहा है कि आंवले का फल जिसे अमृत फल कहा गया है आयुर्वेद में हमारे अनुसार, इसकी प्रमुख बात क्या है कि इसमें विटामिन सी की मात्रा प्रचुर होती है। लगभग सभी जितने हमारे खाद्य फसलें हैं उनमें एक सबसे अधिक विटामिन सी मात्रा वाली आंवले की फसल होती है और इसका उपयोग 2-3 कामों में किया जाता है। एक जो प्रमुख इसका उपयोग है कि मुरब्बा, और दूसरा च्यवनप्राश। च्यवनप्राश का जो प्रमुख घटक है वो है आंवला। इस समय जाड़े की ऋतु में जब हमको कई खास तौर से जो विषाणु जनित, वायरस से जनित जितनी हमारी फ्लू या जुखाम, खांसी, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, ऐसे समय में हमको जो हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन सी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और प्रकृति ने, ईश्वर ने हमको एक उपहार के रूप में दिया है कि इस समय आंवले की फसल, जो फल हैं, लगभग परिपक्व अवस्था में है और सभी जगह बाजार में उपलब्ध हैं। बहुत अच्छे आंवले आ रहे हैं, बहुत अच्छे आंवले आ रहे हैं। इनका कई चटनी के रूप में, मुरब्बा के रूप में या अचार के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। किसान की बात कार्यक्रम में अपना सवाल पूछे और पहले अपना नाम बताएं। जी नमस्कार, मैं रवि सोनीपत से बात कर रहा हूँ। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे कोई बगीचा लगाना चाहे इसका आंवले का, जी, तो जी ये मतलब कितने दिन में पौधा इसका तैयार हो जाता है और मतलब कितने टाइम तक ये फल देता रहता है, और सर इसकी जो मतलब उर्वरक, क्या उर्वरक प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। जी जी, मैं संक्षेप में आपको जल्दी से बता देता हूँ। आंवले की फसल तो जो फल की फसल ऐसी है कि किसी भी तरह की जमीन में, बस केवल इसकी खास बात यह है कि वहां पर पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। बस इसका ध्यान अगर रखा जाए तो बहुत खराब जमीन में भी आंवले की सफल खेती की जा सकती है। आजकल ये जो इसके बडिंग किए हुए या कलमी किए हुए पौधे लगभग हमारे पास 12 से 13 बहुत अच्छी किस्में निकाली गई हैं हमारे संस्थानों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से कई उन्नतशील किस्में उपलब्ध हैं। और इसमें लगभग तीसरे वर्ष में अगर कलमी पौधा लिया जाएगा तो तीसरे वर्ष में इसमें फलन आने लगती है और औसत रूप में लगभग 25 वर्ष तक तो इसका अच्छी फलत होती है। लेकिन अगर अच्छी केयर किया जाए, उसको बगीचे की देखभाल अच्छे से किया जाए, तो लगभग 40 वर्ष तक इससे फल प्राप्त किया जा सकते हैं। 40 वर्ष तक आंवले, क्योंकि ये पेड़ है ना, वृक्ष है, तो इसमें 3 वर्ष से लेकर के लगभग 35-40 वर्ष तक आराम से अच्छी फलत ली जा सकती है। तो डॉक्टर साहब, 3 वर्ष की आयु का जब ये पौधा हो जाता है, पेड़ हो जाता है, तो ये फल देना शुरू करता है। जी। और जो खाद पानी की बात है वो इसमें तकनीकी बहुत मैं संक्षेप में बता देता हूँ, और अधिक जानकारी के लिए ये किसान भाई रवि जी जो अभी प्रश्न किए हैं वो पास के अपने कृषि विज्ञान केंद्र पे अगर आप जाएं तो उससे विशेष जानकारी आपको पूरी मिल सकती है। इसमें लगभग प्रति पौधा 1 वर्ष से लेकर के शुरुआत करते हैं और लगभग 10 वर्ष तक उसकी मात्रा को बढ़ाते रहते हैं। तो औसत जमीन के लिए 100 ग्राम के आसपास प्रति वर्ष के हिसाब से नाइट्रोजन और 50 ग्राम फास्फोरस और लगभग 75 ग्राम के आसपास पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है प्रति पौधा। इसको लगभग 7 से 8 मीटर की दूरता पे लगाते हैं और लगाने का उचित समय होता है जून जुलाई के महीने में इसको लगाया जाता है। और विशेष जानकारी के लिए आप पास के कृषि विज्ञान केंद्र या इस आकाशवाणी के केंद्र को भी लिख सकते हैं, जिससे आपको विशेष जानकारी दी जा सकती है। कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो जी, प्रणाम, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछिए। हम तो बिहार के रहने वाले हैं, मुबारकपुर से बोल रहे हैं, हम बहुत पुराने श्रोते हैं। जी 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 जी, सवाल पूछिए अपना। हमारे बिहार में इनकी खेती बहुत कम होते हैं, तो क्या
नागलोई सेट में रहते बीज लेकर के, अब बालू वाली जमीन है मेरे गांव में, जैसा मैं सुन रहा हूँ कि पानी लगना नहीं चाहिए, तो क्या हो सकते हैं हमारे बिहार में? श्रीमान जी, आपने अच्छा प्रश्न किया है। आंवला बहुत ही सहिष्णु फसल है, तो इसमें केवल एक यही बात है कि पानी नहीं लगना चाहिए, इसके जड़ों में बहुत देर तक पानी नहीं लगना चाहिए। थोड़ा ऊंची जमीन हो अगर, तो कहीं भी अपने पूरे बिहार में इसकी खेती की जा सकती है। हाँ, बलुई मिट्टी में आराम से होगा। आप इसमें पोषण, गोबर की खाद, नीम की खली और जो पोषण का ध्यान है उसको आप ध्यान रखिए। कंपोस्ट, इस तरह का अगर खाद अच्छे से डालेंगे तो इसकी फसल अच्छे से ली जा सकती है। सब हेलो, देखिए, हमारा भारत देश विविधताओं, जो डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, और जैसा आप जानते हैं कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर बानी बदले, तो हर 4 कोस पे पानी बदल जाता है, बानी बदल जाता है। ऐसे हमारा देश बहुत ज्यादा विविधता है हमारे देश में। तो हमारे पास केले की लगभग कई किस्में हैं, लगभग 10-12 किस्में ऐसी हैं कि व्यावसायिक तौर पर विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। चीनी चंपा एक केला होता है जो बिहार और पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल के आसपास, एक केला चंपा कहते हैं जिसको कि वो केला होता है, और एक मालभोग केला होता है। ये 2-3 किस्में जो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार के क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। देखिए, लोगों का एक अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार सबकी अपनी अपनी पसंद होती समाज की। वो वैरायटी, वो किस्म उस क्षेत्र में बहुत पहले से उगाई जा रही है। और जो बड़े केले की बात आप कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से और गुजरात से वो केला आता है जिसे ग्रैंड 9 कहा जाता है, जो अधिकांश हमारे दिल्ली के बाजारों में बेचा जाता है। मतलब सबकी जलवायु अलग अलग होती है, मिट्टी की अलग अलग अपनी खासियत होती है, तो उसी तरीके की किस्में लोकप्रिय हैं जो जहाँ जिस क्षेत्र में उगाई जाती हैं। प्रतिमा, देखो एक कॉल और आ रहा है हमारे पास। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है किसान की बात कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं दिल्ली से कमल मदान बोल रहा हूँ। जी कमल जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने आज से 3-4 साल पहले ग्राफ्टेड आंवला लगाया था आंध्र प्रदेश से लाके अपने यहाँ पर मूर्थल सोनीपत के पास में जी। तो इस बारी पहली बारी उसमें फल आया, पर फल बहुत छोटे आकार का है और लाल लाल से कलर का आया है। जी, वो तो किस्म कौन सी आप लेकर के आए हैं उसके ऊपर वो निर्भर करता है श्रीमान जी। जी। लेकिन अगर आप पोषण उसमें बढ़ाएं, पहली बात आप मिट्टी की जांच करवाएं। जी। उसके बाद मिट्टी की जांच के अनुसार जो उसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता है उसको उपयोग करें। अभी हमने कार्यक्रम में बताया है कि औसत उर्वरता की जमीन के लिए 1 वर्ष के पौधे को लगभग 75 से 100 ग्राम के आसपास नाइट्रोजन, 50 ग्राम के आसपास फास्फोरस और 75 ग्राम के आसपास पोटेशियम की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ 1 टोकरी गोबर की खाद या कंपोस्ट प्रति वर्ष पौधे को, और ये मात्रा को बढ़ाते बढ़ाते 8 से 10 वर्ष तक बढ़ाते जाएं हर साल। एक साल में इतना, दूसरे साल में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इतना अगर आप करेंगे। इसके साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता भी इसमें होती है। इतना करेंगे तो फल का आकार निश्चय बढ़ेगा। किस्म को आप सुनिश्चित कर लें कि अच्छी किस्म का पौधा आपको मिला हुआ है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज का हमारा विषय ऐसा है केला और आंवला। तो बहुत सारे कॉलर्स हमारे क्यू में हैं। हमारे एक और कॉलर हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, नमस्कार, कार्यक्रम किसान की बात में हैं आप, और कहाँ से बोल रहे हैं, कौन हैं आप, नाम बताइए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। पौधा अकेले का दिल्ली में लाके लगाया जा सकता है? देखिए, दिल्ली में लगाया जा सकता है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली या उत्तर, एक मिनट मैं बताता हूँ ना। जो उत्तर भारत की जलवायु, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, ये जलवायु जो है यहाँ पर जाड़े के दिनों में पाला पड़ जाता है, उससे केले को थोड़ा नुकसान पहुंचता है। इसलिए ऐसी जगह पे आप लगाएं जहां पर पाले से कम उसका प्रभाव पड़े। तो दिल्ली में भी अच्छे रखरखाव के साथ में केले की खेती की जा सकती है। फल बहुत ज्यादा, उत्पादकता बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन आप खेती कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, मैं देखती हूँ कि जैसे किसी के घर के आगे लॉन है, काफी कच्ची मिट्टी का जैसे बनाया हो, तो उसपे भी केले खूब अच्छे गुच्छों में आ रहे हैं। दिल्ली में भी मैं देख रही हूँ अच्छे खासे केले होते हैं। जी। और यहाँ तक कि जो शौकीन जो है वो अपने बालकनी में, छत के ऊपर बड़े बड़े गमलों में भी लगा करके ले सकते हैं। उत्पादकता उतनी अच्छी नहीं रहेगी, फल छोटे होंगे, घेर छोटी होगी, लेकिन किया जा सकता है। डॉक्टर साहब अभी हाजिर होते एक छोटे से अंतराल के साथ। बिल्कुल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए।
संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। हमारे कॉलर जो हैं वो लगातार हमसे जुड़ते जा रहे हैं, तो सीधा हम कॉल ले लेते हैं। जी हेलो मैम, सुरेंद्र कौशिक, जिला जींद से बोल रहा हूँ, हरियाणा से। जी, तो आंवले के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी थी। जी 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 बिल्कुल लीजिए, पूछिए सवाल। क्या मैं अपने खेत में लगा सकता हूँ इनको? क्या अपने खेत में लगा सकते हैं? आंवले की खेती की बात कर रहे हैं आप? जी, जिला जींद में। अच्छा जी बिल्कुल, जिंद में आंवले की खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है। आपके यहाँ की जल और वायु दोनों ही आंवले की खेती के लिए उपयुक्त है। इसके लिए आप उत्तम गुणवत्ता के अच्छी किस्मों के पौधे इकट्ठा करें, और मैं आपको अपने 2 संस्थानों का पता भी बता देता हूँ। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है, आप वहाँ से अच्छे गुणवत्ता के पौधे ले सकते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में अपना संस्थान है, जहां से अच्छी गुणवत्ता के पौधे आपको मिल सकते हैं। इनका और अगर आप इसमें इंटरनेट पर इनको अगर आप खोजें तो दोनों संस्थानों के पूरे पते आपको मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि ठंडियों का मौसम शुरू हो गया है, सर्दियों का, तो इसमें सिंचाई व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। ये सभी श्रोताओं के लिए उपयोगी है। और वो ये है कि जाड़े में चूंकि केले में भी और आंवले में भी जो ठंडा होता है उसमें जो पाला पड़ता है उससे बड़ी कभी कभी नुकसान हो सकता है। और इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय मैं पहले केले में बताता हूँ कि केले में जितनी पत्तियां हैं लगभग 8 या 9 पत्तियां रहनी चाहिए, स्वस्थ पत्तियां ऊपर की। नीचे की जितनी पुरानी पत्तियां हो गई हैं जो प्रकाश संश्लेषण करने में उतना सक्षम नहीं है, उनको किसान भाई काट कर निकाल दें, जिससे कि वायु का आवागमन इस रोपण क्षेत्र में, केले के बगीचे में, रोपण क्षेत्र में ना रहने पाए। दूसरा, केले के रोपण में जो मिट्टी है वो इतनी गीली होनी चाहिए कि अगर हाथ से उसको निकाल कर लड्डू जैसा या गोल गोल बनाया जाए, गेंद जैसा, तो मिट्टी गेंद जैसा बन जाए। इतनी नमी केले के बगीचे में पूरे जाड़े बनी रहनी चाहिए। बहुत पते की बात बता रहे हैं जी। डॉक्टर साहब। दूसरा ये बात यह है कि सिंचाई अगर हो सके, जहां तक संभव हो सके, तो शाम के समय करें। इस समय चूंकि जाड़े में वो पानी बहुत कम उड़ता है, उसका वाष्पोत्सर्जन कम होता है, तो लगभग मिट्टी के अनुसार 5 से 7 दिन में एक सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है। 5 से 7 दिन में। लेकिन इसके साथ अगर पानी की कुछ कमी है और वैसे भी पानी कम, जितना आवश्यकता हो उतना उपयोग में लाया जाना चाहिए, तो अगर किसान भाई इसके लिए जो टपक सिंचाई प्रणाली हमारी होती है, जिसे ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं, इसका अगर इसमें अनुसरण करें, लगाएं, तो पानी भी कम लगता है, ऊर्जा की बचत होती है और समय की बचत होती है। एक समय एक पानी के साधन से बहुत ज्यादा क्षेत्रफल में इसकी खेती की जा सकती है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा, आप अपना सवाल पूछे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार राजा साहब जी। खास करके मैंने अपने घर के थोड़ी जमीन पड़ी हुई थी, तो उसमें केले के पेड़ लगाए हैं, केले के। जी। लेकिन सर उसमें जो फल जब आते हैं, जिनकी वो झाल आती है ना, तो उसके बाद वो धीरे धीरे टूट गिरने लगते हैं। अच्छा, तो ये आपको स्पष्ट बता दूं, सबसे पहले आप मिट्टी की जांच करवा लें। अच्छा जी। जैसा कि अगर आप बताए हैं, अगर केला लगभग निकलने के बाद, जो घेर बोलते हैं, घेर निकलने के बाद, घेर निकलने के बाद लगभग इसको परिपक्व होने में 85 से 100 दिन का समय लगना चाहिए। अगर उसके पहले केले के फल पक के गिर रहे हैं, इसका मतलब उसमें पोटेशियम की कमी है।
और आप मिट्टी की जांच करवा करके प्रति पौधा लगभग 250 से 300 ग्राम प्रति वर्ष इसमें पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका उपयोग आप करें। इसके साथ साथ गोबर की खाद, नत्रजन और फास्फोरस की भी समुचित व्यवस्था करें, तो हमारे ख्याल से आपका ये जो समस्या का समाधान हो जाएगा। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। आप कहाँ से? बोल रहा हूँ जी, मैं नोएडा से। नोएडा से केशव जी बोल रहे हैं जी, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब जी, एक केले में, एक हेल्दी केले के पेड़ में कितने गुच्छे आते हैं एक सीजन में, और दूसरा आंवले का जो आपका पूसा में अच्छी वैरायटी के कौन से पौधे हैं, इसके बारे में, वैरायटी के बारे में बताइए। अच्छा, तो सबसे पहले हम आंवले के बारे में बता दें कि पूसा में आंवले के पौधे इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं। इसके लिए तो आपको जो हमारा लखनऊ का संस्थान है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमान खेड़ा, लखनऊ, आप लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए और बोल दीजिए। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमान खेड़ा, लखनऊ। यहाँ से आपको आंवले के सबसे अच्छे, अभी आज के दिन में भी अगर आप प्रयास करेंगे तो आज भी आपको पौधे, मतलब आजकल में जब आप उस संपर्क करेंगे तो उसमें आपको इसके अच्छी गुणवत्ता के पौधे मिल जाएंगे, अच्छी अच्छी किस्मों के, जो आपके लिए उपयोगी हैं। दूसरी बात जो आपने कहा केले के बारे में, तो देखिए उत्पादन निर्भर करता है कि हमने कितना पोषक तत्वों का उपयोग और पानी का अच्छे से प्रबंधन किया है कि नहीं किया है। साधारणतया अपने यहाँ दिल्ली या इसमें नोएडा के आसपास की गाजियाबाद की जलवायु में एक किस्म है जिसे ग्रांड 9 या G9 के नाम से कहा जाता है। लगभग अधिकांश पौधे आपको इसी किस्म के मिलेंगे। कभी कभी आपको सब्जी वाले केले की किस्में भी मिल सकती हैं। औसतन 20 किलोग्राम का जो होता है घेर होता है वो मिल सकता है आपको। और एक स्वस्थ अधिक अच्छे से उपजाऊ मिट्टी में अगर केले की खेती की जाती है तो 20 से 25 किलो का लगभग 10, जिसे हैंड बोलते हैं, हाथ, जिसमें कि लगभग 12 से 15 केले रह सकते हैं एक एक हैंड में, तो 10 से 12 हैंड और लगभग 20 से 25 किलो के आसपास का जो घेर का वजन है वो उचित माना जाता है और लगभग ये साधारण सी बात होती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से विस्तार से आपने उनका जवाब दिया। हमारे एक कॉलर और ले लेते हैं, क्योंकि समय का बहुत ध्यान रखें। बात करने वाले हमारे जितने भी कॉलर्स हैं, एक और हम ले लेते हैं। हेलो मैम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मृत्युंजय जी। मृत्युंजय दिल्ली से बोल रहे हैं आप, पूछिए अपना सवाल। ये पूछना था कि मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मैं काफी पौधा कोस्टल एरिया से लाके दिल्ली में लगाता हूँ, जैसे कि कटहल हो गया और केला हो गया और आम हो गया, ऐसे तरह तरीके की। पर मैं नारियल का पेड़ लाके लगाता हूँ, पर वो लगता भी है और पेड़ नई कली आने लगता है, फिर दोबारा बाद में जब ठंड आता है फिर वो सूख जाता है। और कई प्रकार का मैं कोशिश किया पर वो बचता नहीं। क्या रीजन है उसका, थोड़ा आप बता दीजिए कि कैसे यहाँ से भी हम नारियल का पेड़ उगा सके। सबसे पहले मैं बता दूं कि मुझे उड़िया भी आती है और मैं उड़ीसा में काफी समय काम किया हूं, भुवनेश्वर में। श्रीमान जी, तो आपने जो लगाया, ये देखिए नारियल जो है वो गर्म जलवायु का और समुद्र तटीय जलवायु का पौधा है। तो वहाँ के अलावा और कहीं जैसे दिल्ली में लगाएंगे तो पौधा तो हो सकता कुछ समय के लिए बचा रहे, लेकिन इसमें फलन लगभग ना के बराबर होगी। कभी कभी हो सकता है 1-2 फल आ जाए, नहीं तो फलत नहीं होगी। तो मेरा सुझाव यह है आपको कि यहाँ दिल्ली की जलवायु में नारियल का प्रयास न करें, ऐसे ही सुपारी का प्रयास न करें, ऐसी फसलें यहाँ पर नहीं, काजू का प्रयास न करें। यहाँ की समुद्र तटीय जलवायु, गर्म जलवायु में ही नारियल की खेती की जा सकती है। डॉक्टर साहब, अब क्योंकि समय नहीं है तो बस एक छोटा सा सवाल मेरा चलते चलते कि इस समय आंवला और केले की खेती में किन किन खास बातों का ध्यान रखें, कौन कौन से समसामयिक कार्य हैं? देखिए, आंवला की फसल तैयार है, इसके फलों की तुड़ाई चल रही है, तो किसान भाइयों को चाहिए कि परिपक्व आंवले को सावधानी पूर्वक तोड़ें और उनका श्रेणीकरण जरूर करें। और जो अगर कोई रोगग्रस्त या कोई क्षतिग्रस्त फल हैं तो उनको अलग अलग छांट कर बाजार में अच्छे से उसका जो पैकिंग करके तो भेजें, नहीं तो फल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो बाजार जल्दी से जल्दी भेजें। या अगर इसको प्रसंस्करण के लिए भी उपयोग में लाना है तो उसको जल्दी जल्दी तुड़ाई कर लें। आंवले में केवल ये बात है, केले की खेती में पोषण और पानी का प्रबंधन करें।
अगर अभी तक नहीं कर पाए तो अच्छे से प्रबंधन कर ले, जिससे इसमें उत्पादकता और पाले से इसकी रक्षा हो सके। जी जी डॉक्टर साहब, आज आपने आंवले और केले विषय में कैसे इतनी अच्छी मतलब हमारे कॉलर्स भी आए, उनके भी पूरे समाधान दिए, आपने आंसर दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। और अमित, अब समय खत्म हो गया तो हम भी विदा ले लेते हैं अपने सभी सुनने वालों से और कहते हैं नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।